लव जिहाद के खिलाफ कानून में सजा बढ़ाने की मांग हो रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी 5 साल की सजा को कम बताया है। जी एमपीसीजी से खास चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कानून में 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन पर आरक्षण का प्रावधान खत्म करने की वकालत भी उन्होंने की है। कांग्रेस की प्यार वाली दलील पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद सुनील दत्त और नरगिस वाला प्यार नहीं, सीता माता को रूबिया बनाने का षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा साहब मेरे साथ में मौजूद हैं और लव जिहाद को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस तरह के लव जिहाद को लेकर जो कानून आ रहा है? निश्चित रूप से ये कानून स्वागत योग्य है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत 4-5 सालों से लगातार इस बात की मांग उठ रही थी। संपूर्ण देश में आईएसआई के एजेंट और तथाकथित कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा बहन बेटियों को फेसबुक पर नाम बदलकर फंसाया जाता था, फिर बाद में उनसे मेल मुलाकात बढ़ाकर उनके साथ नग्न और इस तरह की तस्वीरें करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था और बाद में उनके साथ दुष्कर्म की उनको शिकार कराया जाता था और फिर बाद में हत्या जैसी क्रूरता की घटनाएं घटित हुई। इससे ये जब कानून आएगा तो ये कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित होगा और इसलिए शिवराज जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत स्वागत योग्य, बधाई के पात्र हैं वो, और हम सब उनके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी और सख्ती जाना चाहिए, इसमें आरक्षण को भी इन्वॉल्व करें, इसमें सजा का प्रावधान। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये कानून इतना कठोर हो कि 90 दिन से ऊपर इसको जमानत के पहले मिलनी नहीं चाहिए। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करे। लव जिहाद नहीं है, ये लव और जिहाद के माध्यम से हिंदुस्तान के खिलाफ सोची समझी षड्यंत्र है, साजिश है। कट्टरपंथी और आतंकवादी सरगनाओं द्वारा ये बेटियों को फंसाने का एक षड्यंत्र किया जाता है। इस पर पैसा खर्च होता है और हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर फिसलाकर उनके साथ हत्या और दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य होते हैं। तो सरकार ने इसको पहचाना है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी अच्छा कानून बनाकर। तो हम चाहते हैं कि सजा और बढ़े और इस पर सरकार विचार करेगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। प्रोटेम स्पीकर साहब कह रहे हैं कानून अच्छा है, इसमें कुछ और सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए और कांग्रेस को करारा जवाब कहते हुए भी ये कहते हैं कि उन घरों में जाओ जहां पर बेटियों को भगाकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। एमपी की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। नए कानून में आरोपी को 5 साल की सजा का प्रावधान होगा, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जिराती ने सजा को कम बताया है। जिराती ने अपने ट्वीट में मांग की है कि कानून में उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। जीतू जिराती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना सराहनीय है, परंतु जो दरिंदे लव जिहाद करते हैं उनके लिए 5 साल की सजा कम है। ऐसे दरिंदों को उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि लव जिहाद करना किसी की हत्या के बराबर है। तो ये ट्वीट है जीतू जिराती की तरफ से जो किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि 5 साल की जो सजा है वो बहुत कम है और इसीलिए इसे बढ़ाकर फांसी या उम्र कैद कर देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिया है। और रामेश्वर शर्मा को भी आपने सुना, उन्होंने भी ये कहा कि भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है और ऐसे में अगर इस तरह का कोई कानून बन रहा है तो वो और ज्यादा सख्त होना चाहिए। उसमें जो सजा है वो 5 साल से बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना धर्म परिवर्तन भी करते हैं तो उनका आरक्षण का लाभ खत्म होना चाहिए। ये भी रामेश्वर शर्मा ने इसमें नई चीज जोड़ने की बात कही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ सरकार ने कल मसौदा सामने रखा, तो दूसरी तरफ अब इस पर सुझाव आने बीजेपी की तरफ से ही शुरू हो गए हैं। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अभी तो केवल मसौदा था जिसमें बताया गया कि 5 साल की सजा हो सकती है, कलेक्टर को बताना होगा अगर कोई शादी कर रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही कुछ और सुझाव दिए जा रहे हैं। क्या इन पर काम करेगी सरकार?
देखिए बिल्कुल, चूंकि बीजेपी के अंदर से ही ये सुझाव आ रहे हैं और बीजेपी का अपना इस मामले में अलग स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है, इसीलिए बीजेपी के इन सुझावों को शामिल किया जा सकता है। शुरुआती तौर पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें विधि विशेषज्ञों से बातचीत की गई थी और अधिकारियों ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था और इसको अभी ये तैयार नहीं यानी ये जारी नहीं हुआ है और उससे पहले चर्चाओं में आ गया है। और इसी चर्चाओं में आने के दौरान पर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि सज़ा कम है, इसमें कुछ और प्रावधान जुड़ने चाहिए, तो उम्मीद है कि बीजेपी सरकार है चूँकि, इसीलिए इन सभी मसलों पर चर्चा होगी और फिर एक बार एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद में इसको क्लियर ड्राफ्ट जो है ये विधानसभा में विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद में कानून का रूप लेगा। जब ये विधानसभा में भी पेश होगा तब भी इस मसले पर चर्चा होती है और चर्चा के दौरान में जो बिंदु निकल कर सामने आते हैं उनको जोड़ा भी जाता है, घटाया भी जाता है, क्योंकि विधानसभा में इस पूरे विधेयक को बदलाव करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए या कुछ धाराओं को निकालना या शामिल करना इसके लिए अधिकृत है और विधानसभा में विधायकों के बीच में जो चर्चा होती है उसके बाद में भी इस पर फैसला लिया जाता है। तो अभी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है जिसमें इस विधेयक को और भी मजबूत बनाया जा सकता है या इसमें रद्दोबदल किए जा सकते हैं। तो जो सुझाव आने जो शुरू हुए हैं उसको देखकर लग रहा है कि चर्चा अभी आने वाले दिनों में और भी गर्म होगी और भी सुझाव आ सकते हैं, तो आने वाले वक्त में इसमें बदलाव भी संभव है। इसमें संदीप एक चीज और है, कल कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि ये काम बाद में करते हैं, एजेंडा पहले सेट करने लगते हैं और बीजेपी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सूट करता है। इसीलिए आपने जैसे बताया कि अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है, अभी इसका जो ड्राफ्ट है मेन वो आना बाकी है और जो सही फोरम है विधानसभा का वहां भी इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आकर मीडिया में इस तरीके के बयान देना, ये कुछ नेता के अपना एजेंडा भी सेट करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, चूंकि सबसे ये चर्चित ये कानून है, देश के कई राज्यों में ये लागू है, ऑलरेडी है और इसमें बदलाव की बात शुरू से ही कर रही थी। चूंकि बीजेपी पक्षधर है कि लव जिहाद के खिलाफ में कोई कानून आना चाहिए, मध्य प्रदेश में अभी तक ये कानून नहीं था, जबकि बीजेपी शासित कई राज्यों में ये कानून आ चुका था, तो राय बनना पहले शुरू हो गई थी। और ये जाहिर बात है कि नेता हैं तो अपना एजेंडा सेट करेंगे ही, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे ही, मीडिया की सुर्खियां बटोरेंगे ही और मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। वो अलग अलग जरिया ज़रूर हैं लेकिन अपनी बात को रखने का एक मुकम्मल तरकीब भी इसे कही जाती है और जिसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये बीजेपी की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए हर बीजेपी का नेता अपने अगर कोई इस मामले में सलाह देना चाहता है तो वो अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करता भी है। लेकिन इस बात में कोई आपने जो संदेह जाहिर किया है कि इसमें कोई एजेंडा सेट किया जा सकता है और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था कि पटल पर आने के पहले ही इस पर चर्चा शुरू कर दी जाती है और एक माहौल बनाने की तरकीब जो बीजेपी करती है वो यहाँ पर भी कर रही है। ये बात सही है कि बीजेपी इस तरह से माहौल बनाने में एक्सपर्ट है और ये एक तरकीब भी कही जाती है कि कोई विधेयक या कोई एक बड़ा मसला अगर विधानसभा में लाना है या उसे कानूनी रूप देना है तो उससे पहले चर्चाएं शुरू कर दी जाए ताकि उसके नफ़े नुकसान निकल कर सामने आ जाए। तो एक राजनीतिक तरकीब भी इस तरह की होती है और ये चर्चा आज की या कल से शुरू नहीं हुई है बल्कि इस तरह की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आई है और मुख्यमंत्री ने उपचुनाव के पहले इस तरह के संकेत दे दिए थे कि इस तरह का कानून मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार लेकर आएगी और शिवराज सरकार के सिंहासन पर पक्का होते ही, दुरुस्त होते ही इस पर काम शुरू कर दिया गया है और अब उस तरकीब का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहले एजेंडा सेट कर लिया जाता, पहले माहौल बनाया जाता, तो एक ये राजनीति की एक तरकीब भी होती है जिसमें नफ़े नुकसान निकल कर सामने आते हैं और उसके बाद में कानून बनाने में रद्दोबदल भी किए जाते हैं। बिल्कुल, अब देखना इन सुझावों को कितना माना जाता है। आप बने रहिएगा संदीप, आपके पास